हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे एक अपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन का ये एक सवाल है। इस सवाल को करने के लिए कई सारे बच्चे और कई सारे टीचर भी और कई सारे बुक में भी बहुत ही लेंदी एक सॉल्यूशन दे रखा होता है। अपने मॉड्यूल में भी इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली दे रखा है और बहुत लेंदी दे रखा है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि समस्या है क्या यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मास m का ब्लॉक है जो कि u के रफ्तार से आ रहा है। अब इस डॉटेड लाइन पे ये चल रहा है, जबकि ये वाला जो ब्लॉक है इसका भी मास m है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर्ड रखा हुआ है, यानी कि इसका सेंटर यहां पे है, इसका सेंटर इस डॉटेड लाइन पे है, जबकि इसका सेंटर थोड़ा सा नीचे है। जैसा आप कैरम बोर्ड खेलते समय आपने अगर स्ट्राइकर से गोटी पे अगर मारने की कोशिश की हो तो वो थोड़ा सा तिरछा जाता है, बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बट वो ऑब्लिक कोलिजन का सिनेरियो है। ध्यान रखेंगे कि दूसरा जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। तो सवाल क्या पूछा जाता है कि ऑब्लिक कोलिजन में अगर एक बॉडी u के रफ्तार से आ रही है, दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन हमें बताना क्या होता है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा। तो इनके बीच में एंगल निकालने के लिए क्या तरीका फॉलो करते हैं? पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं x डायरेक्शन में, फिर मोमेंटम कंजर्व करते हैं y डायरेक्शन में, फिर कंजर्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो फाइनल वैल्यू आती है दैट इज θ1 प्लस θ2 बराबर 90, जैसा कि सभी बच्चों को पता है। बट हम इसका एक दूसरा अप्रोच देखना चाहते हैं कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे समझा जाए कि θ1 प्लस θ2 जो है वो 90 ही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, ये जो है वो बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा था, लेकिन यहां पे ये ऑब्लिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज किसके अबाउट होगा? तो आप ध्यान से देखिए, ये अगर हम ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन बनाएं तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसी को हम इंपैक्ट लाइन कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, अगर इनिशियल रफ्तार इसकी u है तो इंपैक्ट लाइन के ऊपर अगर हम बात करें ये वाले एंगल की, लेट्स सपोज कि दिस एंगल इज फाई, तो अगर ये है u और ये वाला एंगल है फाई, तो इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos फाई। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया अपना u cos फाई। तो इंपैक्ट लाइन पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो बॉडी है ये रेस्ट पे है, तो इंपैक्ट लाइन के ऊपर हम कह सकते हैं चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है वो इसको मिल जाने वाली है, तो इसकी अपनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, और इसको ये वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि u cos फाई। तो इस वाले पार्टिकल की इस डायरेक्शन की स्पीड जो है वो गायब हो गई, लेकिन बेटा जो दूसरे डायरेक्शन की जो स्पीड है यानी कि u sin फाई, ये तो इसकी बरकरार रहेगी, क्योंकि आपका जो इंपल्स लगा है वो इंपैक्ट लाइन के अलोंग में लगा है। तो परपेंडिकुलर टू इंपैक्ट लाइन इसका जो मोमेंटम है वो बदलेगा नहीं। इसका मतलब इसकी रफ्तार इस वाले लाइन पे कितनी होनी चाहिए? u sin फाई। अब आप ध्यान से सोचकर बताइए, अगर ये वाला u cos फाई है और ये वाला u sin फाई है, तो ऑब्वियस नहीं हो गया क्या कि इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 है। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट्स का मास सेम हो और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोलाइड करने के बाद दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 होगा। ठीक है, थैंक यू।